और अब खाजूवाला से खबर, जहां चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के NH 911 की घटना है, जहां अचानक कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों को सकुशल निकालने में ग्रामीण कामयाब रहे, ये गनीमत रही। छतरगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे पर देर रात की ये घटना है, जहां अचानक चलती कार में आग लग गई। गनीमत रही, ग्रामीणों ने सही समय पर कार में सवार लोगों को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया। तो कार सवार बाल बाल बचे, ये गनीमत रही। और अब झुंझुनू से खबर, जहां जवाहरपुरा गांव में कार ने महिलाओं बच्चियों को रौंद दिया। नुआ के समीप जवाहरपुरा गांव में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं और 7 बच्चियां घायल हो गईं। सभी घायलों को राजकीय BDK अस्पताल लाया गया। बेकाबू कार ने सड़क किनारे चल रही महिलाओं बच्चियों को रौंद दिया। एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। मंडावा पुलिस मौके पर पहुंची। नीलकंठ महादेव मंदिर जवाहरपुरा में सवामणी का प्रसाद था। मंदिर से बाहर निकलते ही ये दर्दनाक हादसा हो गया और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल रूम झुंझुनू से कोतवाली झुंझुनू में सूचना मिली कि नुआ के पास में एक्सीडेंट हो गया है। जो कोई पैदल चल रहे थे, कोई स्वामणी से उनके पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 10-11 जने एक्सीडेंट हो गया है। BDK हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है और कुछ एडमिट हुए हैं, कुछ नॉर्मल हैं, उनको बाद इलाज छुट्टी दे रहे हैं। बाकी का इलाज चल रहा है। और अब डीग के जुरहरा कस्बे से खबर, जहां जुरहरा कस्बे में भरभराकर मकान का एक हिस्सा गिर गया। ये बड़ी जानकारी, मकान खाली होने से जनहानि होने से बची और मकान का दूसरा हिस्सा भी गिरने की कगार पर। आसपास के मकानों को भी इससे नुकसान हो सकता है। कस्बे के कलाकार मोहल्ला की ये पूरी घटना है। जुरहरा कस्बे में भरभराकर मकान का एक हिस्सा गिर गया। मकान खाली होने से जनहानि होने से बच गई, जनहानि होने से टल गई। ये गनीमत यहां पर रही, लेकिन मकान का दूसरा हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। आसपास में और मकान हैं, उनके नुकसान की भी ऐसे में आशंका है। मेरे पड़ोस में एक मकान है, वो काफ़ी दिनों से खंडर पड़ा हुआ है। उसका कुछ हिस्सा पहले गिर चुका है और जो बचा हुआ है वो रात्रि 9 बजे, लगभग 9 बजे गिर गया है। इसकी पहले भी एक पटवारी मौका मुआयना कर ले गया है और अब इसकी कार्रवाई ना हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवकी नंदन। पड़ोस में रहते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पड़ोस में ही दीवार से दीवार लगी हुई है मेरे पड़ोस में। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां सरकारी मूंगफली खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग और रालोपा के डॉक्टर विवेक माजरा के नेतृत्व में किसानों की मांग है। लूणकरणसर कृषि उपज मंडी की खरीद केंद्र पर प्रदर्शन किया। 28 फरवरी सरकारी खरीद की अंतिम तिथि है। सैकड़ों किसानों की मूंगफली की खरीद बाकी है और ऐसे में तारीख बढ़ाने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। इसी को लेकर लूणकरणसर कृषि उपज मंडी की खरीद केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। देखिए, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीद की जा रही है, उस संबंध में हम सब लोगों की ये मांग है कि खरीद की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि प्रत्येक किसान जिसका टोकन कटा है वो अपनी मूंगफली तुलाई केंद्र पर लाकर उसकी तुलाई की जा सके। दूसरी, जो खरीद केंद्रों पर जो तुलाई की जो गति, उस गति को बढ़ाया जाए, अतिरिक्त कांटे लगाए जाएं। प्रशासन इस संबंध के अंदर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी पूर्वक काम करे, क्योंकि प्रत्येक किसान जो 10-10, 15-15 दिनों से यहाँ पे खड़ा है, वो किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली हो चाहे पिकअप हो, वो किराया लग रहा है। हम चाहते हैं कि जो सरकार किसान को जो राहत देना चाहती है, समर्थन मूल्य पर जो उसको भाव देना चाहती है, वो पूरा का पूरा किसान को बचत हो। और अब खबर करौली से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में शराब के नशे में कलयुगी बेटे ने मारपीट कर 60 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतका का शव सरसों के खेत में दफना दिया। वारदात का खुलासा आरोपी ने पूरी घटना अपनी भाभी को बताकर किया और इस सनसनी मामले का पता चलते ही मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचित कर दिया। आपको बता दें, आरोपी नशे का आदी है और मां ने जब 3000 रुपए देने से मना कर दिया तो नाराज होकर कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। आज सूचना मिली कि सिकंदरपुर में मर्डर हो गया है। इस सूचना पर मैं रजन सिंह और जाप्ता के वहाँ पहुँचा गांव में, जहाँ पर भूर सिंह
ने बताया कि मेरे भाई दयाल ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया है और उसको एक सरसों के खेत में दबा दिया है। इस सूचना पर ने बताया हमको कि वहाँ ऐसा कर दिया है, आप चल के तो देखो। वहाँ गए, हमारे घर पे गए, लड़ता गए, दोनों ही गए लेडी। तो उनको बताया, मैं तो वहाँ है नहीं हूँ। तो बिन ने बताया कि जब मुझे फ़ोन किया, जब मैं वापस गया स्टैंड पे स्पनवेड़े। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बीकानेर शाखा में हेतराम पूनिया को अध्यक्ष बनाया गया है। हेतराम पूनिया ने अपनी कार्यकारिणी के साथ पदभार ग्रहण कर लिया। उनकी कार्यकारिणी में मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष, सुमित नौलखा को सचिव, राजेश बोरा को कोषाध्यक्ष, अभय शर्मा को सिकासा अध्यक्ष और मोहित बैद को कार्यकारिणी सदस्य चुना। अध्यक्ष हेतराम पूनिया ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस बिल्डिंग आधारभूत ढांचा इसका तैयार करेंगे और ढांचे को विकसित करने के साथ साथ इसके सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो जैसे ही मेरा आगे पहले प्राथमिकता रहेगी इंस्टीट्यूट के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कार्य करने की है। सबसे पहले हमारे यहाँ ऑडिटोरियम की व्यवस्था नहीं है, तो 500 मेंबर्स की कैपेसिटी की मैं ऑडिटोरियम के लिए करेंगे। फिर 500 स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे हम अभी ऊपर। और आगे जो ये रोड जो टूटी हुई है, इस रोड पे भी कार्य करना है, लिफ्ट और काफी काम बाकी हो गए सोलर के। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगी। कोटा मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन के निर्देशन में लगातार सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंडल विभिन्न रेलखंडों पर 6 दिवसीय विशेष टिकट जांच अभियान चलाकर 247 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। 6 दिवसीय टिकट जांच अभियान कोटा झालावाड़, कोटा शामगढ़, कोटा रुठियाई, कोटा सोगरिया, गुना और कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर चलाया गया। यह अभियान विशेष रूप से लोकल सवारी गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया। सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने के निर्देश हैं ताकि यात्री गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाया जा सके। खबर बाली की पाली से है, जहां कार ने टेम्पो और जीप को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार मुंडारा के 4 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब टेम्पो में सवार लोग बाली के चिकित्सक से मरीज की जांच करवाकर मुंडारा लौट रहे थे। कोर्ट के निकट सामने से आ रही कार ने पहले टेम्पो को टक्कर मारी। पूरा हादसा ऐसा। दौसा की सिकराय में सिकंदरा टोल प्लाजा पर नकली किन्नर असली किन्नर के हत्थे चढ़ गए। किन्नरों ने सरेआम नकली किन्नर को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। आरोप है कि टोल प्लाजा पर नकली किन्नर बनकर लोगों से पैसों की वसूली की जाती है। लोगों ने किन्नरों से इन महिलाओं की अनैतिक गतिविधियों की शिकायत की। सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, ये मामला 2 किन्नर ग्रुप की महिलाओं के बीच हुआ। हालांकि दोनों पक्षों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। धौलपुर शहर के बाड़ी में एक हादसा हुआ जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान हादसे में 2 बाइक सवार ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के तुरंत बाद ट्रक में भी आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाइडा मशीन की मदद से ट्रक को हटाया और दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने भोगीराम नगर कॉलोनी निवासी अरविंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि विजय सिंह और करवा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई।